हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है और यदि इस तरह का निर्धारण नहीं होगा तो क्या होगा। यानी जो शक्तियों का बंटवारा है यानी विकेंद्रीकरण है वो क्यों आवश्यक है और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई किसी देश के संविधान में, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, कि किसी देश के संविधान में क्या है, संविधान में शक्तियों का बंटवारा बहुत आवश्यक है ना। शक्तियों की जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण होना, शक्तियों व जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण होना जो है बहुत आवश्यक है ना। ये बहुत आवश्यक है का निर्धारण होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि शासन के जो अंग हैं, है ना, सरकार के सभी अंगों किसी भी देश के संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण होना इसलिए जरूरी है कि शासन के सभी अंगों और, है ना, शासन के सभी अंगों और प्रशासन की सभी संस्थाओं में क्या होगा? अगर ये नहीं होगा, निर्धारण नहीं होगा तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी भाई। इसलिए जरूरी है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि शक्तियों और जिम्मेदारियों को, शासन की सभी संस्थाओं में शक्तियों और जिम्मेदारियों को अलग अलग बांटा जा सकता है, है ना। इसलिए शक्तियों का निर्धारण आवश्यक है कि सरकार के विभिन्न अंग हैं, प्रशासन की विभिन्न संस्थाएं हैं, तो इनकी जिम्मेदारियों को और इनकी शक्तियों को अलग अलग निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए ये निर्धारण होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ हम लिखेंगे कि सभी चुने हुए प्रतिनिधि, ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें, है ना। और अगर यह निर्धारण नहीं होगा, तो अराजकता फैल जाएगी। है ना। अब ये कैसे
कि भाई अगर जिम्मेदारियां तय नहीं है और शक्तियां तय नहीं है तो क्या होगा, कोई भी किसी की शक्तियों का अगर दुरुपयोग करेगा या वो उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगा तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे कि भाई इसने ये शक्तियां कैसे प्रयोग की, मैं इस पद पर हूँ, फिर इस पे और उसमें अंतर क्या हुआ। दूसरा, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं रहेगा, वो कहेगा कि भाई मैं क्या करूं, ये मेरा काम नहीं था, ये दूसरे का था, दूसरा कहेगा इसका काम था। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होगा और एक दूसरे के शक्तियों का अतिक्रमण करेंगे। अतिक्रमण मतलब होता है कोई भी किसी की शक्तियों का प्रयोग कर ले, तो उसको अतिक्रमण कहते हैं। तो ऐसी अराजकता वाली स्थिति फैल जाएगी, कामकाज तो होगा नहीं, साथ ही साथ बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। तो इसलिए इसमें निर्धारण आवश्यक है। सपोज दैट ऐसा करें कि भाई जैसे आपका विद्यालय है और उसमें टीचर्स ऑर्डर दे रहे हैं, प्रिंसिपल क्लास ले रहे हैं या कोई भी क्लास नहीं ले रहा है, तो ऐसे में बच्चे शिकायत करेंगे तो क्या करेंगे। अगर ये काम निर्धारित नहीं होंगे कि प्रिंसिपल का क्या काम है या स्कूल में साफ सफाई व्यवस्था नहीं है, तो सबका काम निर्धारित होता है ना, भाई सफाई कौन करेगा, क्लास कौन लेगा, प्रशासन कौन चलाएगा। तो अगर ये नियमों का निर्धारण और शक्तियों का निर्धारण ना हो तो कैसे संस्था चलेगी या कैसे सारा सब कुछ चलेगा। तो इसी के लिए ये सब आवश्यक होता है कि हर चीज निर्धारित हो। और भारतीय संविधान में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के द्वारा शक्तियों का निर्धारण किया हुआ है ना, और उसके माध्यम से हर बात लिखी गई है और एक दूसरे के उसमें जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में रहकर काम कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 फिर लेकर आएंगे, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।